हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइस एजुकेशन। वी आर डूइंग चैप्टर 1 क्लास 6 मैथ्स। चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं नोइंग अवर नंबर। वी हैव डन एक्सरसाइज 1.1 एंड वी हैव डिस्कस सम मेजरमेंट यूनिट्स लाइक किलोग्राम, मिलीमीटर एटसेट्रा, एंड वी आर डूइंग नाउ दी एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है बट विद द सॉल्यूशन, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दो क्वेश्चन है ट्राई दीज करके, जिसमें जस्ट एडिशन है आपके और थोड़ा बहुत सब्सट्रैक्शन वगैरह है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप सो। और हम लोग इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर भी लेंगे, तो वहां से आपको बेनिफिट मिल जाएगा और वहां से आप लोग रिवीजन करके फिर वो क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन उसका कर सकते हो। राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days के लिए एक बुक एग्जीबिशन लगा हुआ है एक स्कूल में, एंड द टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डेज आर 1094, 1812, 2050 एंड 2751। ये कुछ नंबर गिवन है जो कि टिकट सोल्ड हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 days पर। अब ये बोल रहे हैं कि टोटल नंबर हमें बताना है, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो जो हमें गिवन है। हमेशा क्वेश्चन में, मैथ में सबसे पहले हमें वही चीज करनी चाहिए जो उसमें गिवन है। तो वो बोल रहे हैं कि सोल्ड हुए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, हम लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ टिकट्स। मे बी थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम हो बेटा, बट प्लीज एडजस्ट इट। इसीलिए मैं साथ साथ डिक्टेट करती रहती हूँ कि जिससे कि आपको चीजें समझ आ जाए। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे पर हमें देखना है सबसे पहले कि जो नंबर है ऑफ टिकट्स हैं वो कितने सोल्ड हुए हैं, यानी कि कितने टिकट फर्स्ट डे पर बेचे गए हैं, इसका मीनिंग होगा ये। तो फर्स्ट डे पर अगर हम देखें तो कितना गिवन है, हमें गिवन है 1094। आई होप आपको इस तरह की डिजिट पढ़ने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम लास्ट एक्सरसाइज में 1.1 में ये डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। नाउ दी नंबर ऑफ टिकट्स, हम लोग यहाँ पर पूरा ना लिख करके थियोरेटिकल पोर्शन इस तरह से लगा देते हैं वैल्यू पुट करने के लिए आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड डे पर कितना होगा, सेकंड डे पर गिवन है 1812। ओके, नाउ दी नेक्स्ट थर्ड डे, ऑन थर्ड डे पर कितना गिवन है आपको, थर्ड डे पर गिवन है आपको 2050। ओके, नेक्स्ट इन फोर्थ डे पर आपको गिवन है, ऑन फोर्थ डे आपको गिवन है 2751। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सोल्ड टिकट्स हमें निकालने हैं। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे टोटल सोल्ड टिकट्स। ठीक है, टोटल सोल्ड टिकट्स कितने हो जाएंगे, इन सबको ऐड करना है बस। जस्ट ऐड कैसे करेंगे हम लोग, 4, 2, 6 एंड देन 7 हो गए हैं ये। और उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 एंड देन 10, ये आ जाएगा आपका 20 में 0, 2 कैरी हो जाएगा। और कैरी होने के बाद 8 और 2 10, और उसके बाद 7 कितना आ गया 17, 1 कैरी, ये हो गया 2 2 4 5 6 एंड 7 जो हमारे पास कैरी था। तो 7707 टिकट्स। राइट, तो इतने सोल्ड हुए हैं टोटल टिकट्स आपके 4 days के एग्जीबिशन में। ओके, क्लियर। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना था, जस्ट टोटल नंबर फाइंड आउट करने हैं, एडिशन करना है। That's okay. Now the next question is, Sekhar is a famous cricketer player. He has so far scored 6,980 runs. In test match, he wishes to complete 10,000 runs. अब जो शेखर है वो अच्छा प्लेयर है, उसने स्कोर कितने किए हैं, शेखर ने स्कोर किए हैं
यही हम सबसे पहले लिख लेते हैं, शेखर। शेखर स्कोर्ड रन्स। शेखर ने कितने स्कोर किए हैं रन्स? व्हाट हैपेंड? Shekhar scored runs how much? 6980, राइट। इतने रन उसने स्कोर किए हैं। अब वो चाहता था कि कितने कंप्लीट करना चाहता था? शेखर wishes to complete अगेन मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज एडजस्ट इट। कंप्लीट करने के लिए उसको कितने चाहिए थे रन? वो चाहता था कि मेरे 10,000 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो वो कितने चाह रहा था कि मेरे 10,000 रन्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। वो बोल रहे हैं कि उसे कितने रन्स चाहिए, ठीक है। तो कितने रन्स चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है कि रन्स नीड टू स्कोर, रन्स नीड टू स्कोर मोर, रन्स नीड टू स्कोर मोर। ज्यादा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अगर हम इन 10,000 में से और जो टोटल उसने रन स्कोर किए हैं उसको माइनस कर दें, तो आपका ये क्या होगा? ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो 10,000 माइनस 6980। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर लगभग कुछ आएगा, यहाँ पर आएगा 0। देन 10 में से 8 माइनस होंगे, अगेन 0। देन 10 में से 8 माइनस होंगे 2, एंड देन यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? 9 में से 9 माइनस होंगे तो 2, और यहाँ पर 9 बचा हुआ है तो 6 में से माइनस होंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? इसमें बोल रहे हैं कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको कितनी वोट मिली है? उसको वोट मिली है ये नंबर, ठीक है। और जो आपका उसका राइवल सिक्योर्ड है, यानी कि नियरेस्ट राइवल है, जो उसके पास में है जस्ट, तो उसको कितनी मिली है? इतनी। तो वो कितने इससे क्या हुआ है, कितने का मार्जिन रहा दोनों के बीच में कि जिससे कि वो जीत गया। किसी के भी हो सकते हैं इलेक्शन, उसका नेम गिवन नहीं है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में? आपके नंबर्स ऑफ, ये नो नहीं है, नो नंबर्स मतलब ये लगा देते हैं हम शॉर्टकट के लिए। नंबर्स ऑफ वोट्स, नंबर्स ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय, secured by successful candidate, by successful यानी कि जो सक्सेस हुआ है, सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो उसको कितने मिले हैं? वही वोट हमें यहाँ पर के राइट करने हैं कि सक्सेसफुल कैंडिडेट को हमने इतने वोट दिए हैं, राइट, या फिर उसने इतने वोट मिले हैं सक्सेसफुल कैंडिडेट को। कितने मिले हैं? 5,00,000
77,500, राइट। उसके बाद सेकंड लाइन में हमें गिवन है हिज नियरेस्ट, यानी कि नियरेस्ट को कितने मिले हैं, नियरेस्ट को आपके मिले हैं, नियरेस्ट जो राइवल है सिक्योर्ड, तो राइवल जो है, राइवल कैंडिडेट, राइवल कैंडिडेट को कितने मिले हैं, उसको मिले हैं आपके 3,48,700, राइट। तो अब उसने पूछा है कि मार्जिन कितना होगा, सो मार्जिन ऑफ वोट, देन मार्जिन ऑफ votes to win the election, to win the इलेक्शन, राइट। तो इलेक्शन को जीतने के लिए कितने मार्जिन से वो जीता है या कितने का उसमें डिफरेंस आया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यही नंबर ज्यादा है तो ये लिखेंगे हम 57750 एंड माइनस 3, सॉरी, ये हो गया आपका, यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे 348,700, राइट। तो इसका आंसर आप लोग कर करके देख लेना। तो माइनस जब हम करेंगे इसको, अगर आपको ऐसे इजी नहीं रहता तो आप लोग इसको ऊपर नीचे भी रख सकते हो, और ऊपर नीचे रखने के बाद इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 0 0 देन 8 2 एंड 2, और हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, अब यहाँ पर कोमाज लगा देंगे, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया थर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन है कीर्ति बुक्स सोल्ड बुक्स वर्थ दिस वन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ 4,768 इन द वीक ऑफ मंथ। इसका आई थिंक ये है कि जो इस मंथ के फर्स्ट वीक में उसने सोल्ड की है तो वो इतने रुपीज की हुई है, और यहाँ पर जो है ये सेकेंड वीक में हुई है इतने रुपीज की। हाउ मच वॉज सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदरली बतानी है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमें इसमें एडिशन ही करना है, और उसके बाद बताना है कि आगे क्वेश्चन में गिवन है कि किस वीक में ज्यादा ग्रेटर हुई और कितनी ज्यादा हुई। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे प्राइस, कितने प्राइस हुए फर्स्ट वाली बुक्स के, वो हमें लोग इसके अंदर सबसे पहले राइट करेंगे। प्राइस ऑफ बुक्स राइट, प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक, sold in first week, okay, sold in first week में कितनी सोल्ड हुई है, उसके प्राइस कितने हैं, उसके प्राइस हैं आपके 85,891 इतने प्राइस मिले हैं, यानी कितने पैसों की वो बिकी है। और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में कितनी हुई है, सेकंड वीक की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड वीक की हुई है आपकी, ये है यहाँ पर सेकंड वीक, ठीक है। तो सेकंड वीक में कितनी हुई है, 4,768
8। अब वो बोल रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, यानी कि टोटल सेल हमें निकालनी है। तो टोटल सेल हो जाएगी, आप लोग डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं टोटल सेल, या फिर पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं टोटल सेल ऑफ द 2 वीक्स। टोटल सेल आपकी होगी, इनको दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट, अगर मैं यहीं पर ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 9, देन 15, 1 कैरी, 16, अगेन 1 कैरी, यहाँ पर 6, देन 8, और ये आपका हो गया 6। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है इन विच वीक वाज द ग्रेटर सेल ग्रेटर, कौन से वीक में ज्यादा ग्रेटर हुई, तो वो तो नंबर से ही पता चल रहा है, सेकंड वीक में हुई है ऑब्वियसली, एंड बाय हाउ मच, और कितनी। तो यहाँ पर आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे सेकंड वीक, और कितनी हुई है तो हाउ मच के लिए हम लोग क्या करेंगे सेकंड वीक में, और उसके बाद हम लोग निकाल देंगे डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में निकालना है हमें, अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों की सेल्स के बीच में, राइट। डिफरेंस इन द सेल, डिफरेंट इन सेल in both week, different in sale in both weeks, in both weeks, ये आपका हो गया यहाँ पर weeks में, right, in both weeks। आज there is some problem in the cursor today, ये accordingly नहीं चल रहा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, फिर इसमें से हम लोग अब माइनस कर देंगे। ये हो गया आपका 4,768, एंड डिफरेंस निकालना है तो ऑब्वियसली माइनस ही करेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 285891, राइट, 285891। और उसके बाद जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस करके आपका लगभग आएगा 7, देन 7, उसके बाद ये 6, आप लोग माइनस करके देख लेना अच्छे से, नॉट 6, यहाँ पर आएगा 8, और ये आपका आ जाएगा, इधर बचा आपका, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ आ गया 1, और यहाँ पर 3 में से 2, देन 1। ओके, क्लियर। तो इस तरह से हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम है तो प्लीज इसको इग्नोर करके सिर्फ क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देना, सॉल्यूशन कैसे बताया और किस तरह से आप लोग इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, किस तरह से आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपका कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, ये भी कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले सबसे ग्रेट जो नंबर जो हमें गिवन है हम लोग उसी को राइट कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट में नंबर हमें यहाँ पर राइट करना है सबसे पहले। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे ग्रेटर नंबर मीन्स सबसे बड़ी यूनिट या बड़ी डिजिट जो गिवन है वो, तो यहाँ पर है 7, 6, देन 4 एंड देन 3 और फिर 2, राइट। और उसके बाद में स्मॉलेस्ट में क्या आ जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर में आपका आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट लिख दो, यानी कि जो डिजिट हमने बाद में लिखे वो पहले लिख देते हैं और बाकी इसी तरह से सीरीज चला देते हैं। 2, 3, 4, 6 एंड 7, राइट। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि डिफरेंस हमें बताना है, तो दोनों का डिफरेंस इजीली हम लोग निकाल लेंगे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा। यहां पर निकालना है हमें डिफरेंस, राइट। डिफरेंस के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्शन कर देंगे और सब्ट्रैक्शन के बाद आप डायरेक्टली यहीं से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 में से 7,
5, यहाँ पर 2 हुए, फिर से कैरी लेंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर फिर कैरी लेंगे हम लोग तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपका 9 और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या है 5 है तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 2 और यहाँ पर 7 में से 2 माइनस होंगे तो 5, तो ये इनका डिफरेंस आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर एंड बाय बाय।